अब हम शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 11.5। देखिए इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कैलेंडर के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कैलेंडर आपके घर में भी होगा, तो कैलेंडर हमें क्या हेल्प करता है, किस काम आता है हमारे कैलेंडर। तो स्टूडेंट्स देखो कैलेंडर में हमें मंथ, डे, डेट्स ये सब देखने के काम आता है। जैसा कि आप जानते हो 1 ईयर में आपके 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सभी मंथ हैं आपके। ईच मंथ इज़ डिवाइडेड इनटू वीक्स, और सभी मंथ्स जो हैं वो वीक्स में डिवाइड होते हैं। वीक होते हैं आपके सप्ताह। सप्ताह के दिन भी पढ़े होंगे आपने, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये आपके डेज ऑफ द वीक हैं। दिनों के, सप्ताह के दिनों के जो नाम है वो हैं। और देखो आपको पता है वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। जो मैंने बताया अभी आपको, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 7 डेज होते हैं। अ मंथ हैज़ 4 वीक्स एंड अ फ्यू मोर डेज। अब देखो 1 मंथ में आपके 4 वीक्स होते हैं, यानी 4 सप्ताह होते हैं, और इसके अलावा कुछ दिन होते हैं, ऐसे 3 या 4 डेज, 5 डेज ऐसे। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो नीचे आपको एक टेबल दी गई है, इसमें देखो ये टेबल दी गई है आपको। 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज। 1 वीक में आपके 7 डेज होते हैं। 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं, मैंने बताया भी आपको। और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। और 1 ईयर में डेज़ कितने होते हैं, 365 डेज़। और 1 ईयर में वीक्स कितने होते हैं, 52 वीक्स एंड 1 डे। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो डेज़ का है, सेकंड वाला वीक्स का है, थर्ड वाला मंथ्स का है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट आपसे बताया गया आपको 1 वीक में कितने डेज़ हैं। 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, और 1 ईयर में 365 डेज़। जो लीप ईयर होता है उसमें आपका एक दिन बढ़ जाता है, 366 डेज़ हो जाते हैं। अब देखो 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, सप्ताह होते हैं। आइए मैंने आपको बताया 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं। और 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, याद रखना है आपको ये, 1 ईयर में 52 वीक्स एंड 1 डे होता है। और देखो 1 ईयर में मंथ्स कितने होंगे, 12 मंथ्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखिए। एवरी फोर्थ ईयर इज़ अ लीप ईयर। देखो मैंने बताया भी आपको, लीप ईयर में आपका साल में एक दिन बढ़ जाता है, जो फरवरी में आपका 29 डेज़ होता है जब। तो देखो हर चौथा महीना आपका लीप ईयर होता है। देखो जैसे कि 2004, 8, 12, फिर 16, अब देखो 2020 है, ये भी आपका लीप ईयर है। अब जो 2024 आएगा वो लीप ईयर होगा, उसमें आपके फरवरी में 29 डेज़ होंगे। ओके। और देखो लीप ईयर में होते हैं 366 डेज़। इन अ लीप ईयर फरवरी हैज़ 29 डेज़, और लीप ईयर में जो फरवरी का मंथ होता है उसमें 29 डेज़ होते हैं। इफ़ अ ईयर कैन बी डिवाइडेड बाय 4 दैन इट इज़ अ लीप ईयर। देखो अगर जो आपका ईयर है, साल है, वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है। यू कैन सी दैट मोस्ट मंथ्स हैव 30 और 31 डेज़, फरवरी हैज़ 28 और 29 डेज़। अब देखो आपने देखा भी है जितने ही मंथ्स हैं सब में 30 या 31 डेज़ होते हैं। सिर्फ एक फरवरी मंथ ऐसा है जिसमें 28 और 29 डेज़ होते हैं। देखो ऑर्डिनरी ईयर में आपके 28 डेज़ होंगे, और लीप ईयर में 29 डेज़ होंगे। अब देखो यहाँ पे आपको एक टिप दी गई है, क्लोज योर फिस्ट। आपको अपने हाथ की मुट्ठी बनानी है। द हाई जॉइंट आर द मंथ्स विथ 31 डेज़, द लोअर पोजिशन शो मंथ विथ 30 डेज़। ओनली फरवरी हैज़ 28 और 29 डेज़। देखो जो आपने मुट्ठी बनाई, तो देखो इस मुट्ठी में, देखो आप मुट्ठी बनाओगे इस तरीके से बनेगी आपकी मुट्ठी। तो देखो इसमें जो ये आपके हाई जॉइंट्स है, ये ऊंचाई वाले जो पॉइंट्स है, ये वाले मंथ में आपके 31 डेज़ होंगे, और जो ये लो पोजीशन है ये 30 डेज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ से आप काउंट करना शुरू करो मंथ्स में। जनवरी से स्टार्ट करो, जनवरी में 31 डेज़, फिर आया फरवरी। बस आपको याद रखना है फरवरी में आपके 28 या 29 डेज़ होंगे। फिर देखो फरवरी के बाद मार्च में 31, अप्रैल में 30, फिर देखो अप्रैल के बाद मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31। फिर देखो दूसरा शुरू हो जाएगा, तो दूसरे आते हैं भी देखो, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। तो आपको याद रखना है जो ये आपका ऊंचाई वाला हिस्सा है मुट्ठी का, ये 31 डेज़ का होगा, और जो नीचे वाला पॉइंट है ये 30 डेज़ के लिए होगा। तो इससे देखो आपको हेल्प होगी बहुत ज़्यादा कि किन मंथ्स में 30 डेज़ होते हैं और किन में 31 डेज़ होते हैं, ये याद रखने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.5। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे हम कैलेंडर की हेल्प से करेंगे। देखो फर्स्ट ए पार्ट में आपको दिया गया है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं आपको क्या करना है, जो ईयर अभी चल रहा है, जैसे कि 2020 ये ईयर चल रहा है, तो आपको इस ईयर का कैलेंडर उठाना है और उसकी मदद से इस ए पार्ट को करना है।
जैसे कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट संडे इन द मंथ ऑफ जनवरी इज़ ऑन डैश। जनवरी का मंथ, देखो इस साल 2020 में जो जनवरी का मंथ था उसमें फर्स्ट संडे को क्या डेट थी। तो देखो फर्स्ट संडे को कौन सी डेट थी, उसके लिए हमें कैलेंडर देखना होगा। देखिए मेरे पास यहाँ कैलेंडर भी है। देखो ये है आपका कैलेंडर, आपसे पूछा गया है जनवरी का फर्स्ट संडे। तो देखो ये है आपका जनवरी का मंथ। अब देखो इसमें संडे वाला कॉलम देखो ये है, तो देखो संडे वाले कॉलम में फर्स्ट डेट क्या है 5। तो फर्स्ट जनवरी के फर्स्ट संडे को 5 डेट थी, तो आप आंसर में लिखोगे 5, आपको 5 लिखना होगा। फिर पूछा गया आपसे देयर आर डैट संडेज इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर मंथ में कितने संडेज़ हैं, इस साल में जो सेप्टेम्बर मंथ है उसमें कितने संडेज़ हैं। अब आपको सेप्टेम्बर मंथ का निकालना होगा। तो देखिए ये है आपका, देखो सितंबर मंथ, देखो कितने संडे हैं इसमें। देखो संडे वाला कॉलम, देखो ये संडे वाला कॉलम है, कितनी डेट्स हैं, देखो 6, 13, 20, 27, 4 डेट्स आ रही हैं। तो 4 संडेज़ हैं आपके सितंबर मंथ में, तो आपका आंसर होगा 4। तो आप यहाँ लिखोगे 4। फिर पूछा गया अगस्त मंथ में कितने मंडेज़ हैं। तो देखो अगस्त मंथ निकालो आप, मंडे देखने हैं आपको। तो देखो अगस्त मंथ ये रहा, मंडेज़ देखो कितने हैं। मंडे वाले कॉलम में देखो 1, 2, 3, 4, 5 डेज़ हैं। तो 5 मंडेज़ हैं अगस्त के मंथ में, तो आप आंसर लिखोगे यहाँ 5। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको कैलेंडर की हेल्प से इन फिलअप्स को फिल करना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बी पार्ट में भी आपको फिलअप्स दिए गए हैं। फर्स्ट है देयर आर डैश डेज इन अ ईयर। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365, तो आप यहाँ 365 लिखोगे। सेकंड में देखो आपसे पूछा गया है ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, आप 12 लिखोगे। थर्ड है देयर आर डैश डेज इन अ वीक। 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज। फोर्थ है देयर आर डैश वीक्स इन अ ईयर। 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, देखो अभी हमने पढ़ा था 52 वीक्स होते हैं, तो आप 52 लिखोगे। फिफ्थ है द जनवरी मंथ हैज़ डैश डेज। जनवरी मंथ में कितने डेज होंगे, तो देखो जनवरी मंथ में आपके 31 डेज़ होते हैं और सितंबर में 30 डेज़, तो आप फिफ्थ में लिखोगे 31 और सिक्स्थ में लिखोगे 30। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो नीचे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आपको नीचे मैसेज दिया गया है। इसमें देखो आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको उन मंथ्स के नेम लिखने हैं जिनमें 31 डेज़ होते हैं, तो यहाँ पे 31 डेज़ वाले मंथ्स के नेम लिखोगे आप। और सेकंड क्वेश्चन में उन मंथ्स के नेम लिखने हैं जिनमें 30 डेज़ होते हैं, तो उन मंथ्स के नेम लिखोगे आप जिनमें 30 डेज़ होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फरवरी मंथ में कितने डेज़ होते हैं, तो देखो फरवरी में पता है आपको 28 और 29, तो आपको ये लिखना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये आपका मैसेजिंग भी कंप्लीट होता है। अब देखो आपको दी गई है एक एक्टिविटी, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ 11। इसकी देखो एक्टिविटी में आपको क्या करना है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग दिस एक्टिविटीज़ इन द टेबल गिवन बिलो। देखो नीचे आपको एक टेबल दी गई है, इसमें देखो जो फर्स्ट कॉलम है उसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है। जैसे देखो ये नहा रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, स्कूल में स्टडी कर रहा है और ये खेल रहा है बच्चा। तो आपको क्या करना है, ये एक्टिविटीज़ आप किस टाइम स्टार्ट करते हो, किस टाइम फिनिश करते हो। जैसे सपोज़ देखो आप नहाने गए सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock पे, तो आप यहाँ 6 लिखोगे। और आप नहाकर बाहर आए 6:10 पे, तो देखो आपको यहाँ जो फिनिशिंग टाइम है जिस टाइम आप आए वो लिखना है। अब लास्ट कॉलम में आपको लिखना है कि आपने इस काम को, इस एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लगाया। तो देखो 6 और 6:10 के बीच में 10 मिनट्स का डिफरेंस है, तो ये आपका आंसर होगा 10 मिनट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। ऐसे देखो ब्रेकफास्ट का है, सपोज़ आप मॉर्निंग में 7 o'clock पे ब्रेकफास्ट करते हो और 7:15 पे उसे फिनिश कर देते हो, तो देखो आपने 7 और 7:15 के बीच में कितना गैप आया, कितने टाइम का 15 मिनट्स का, तो लास्ट कॉलम में आप लिखोगे 15 मिनट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब देखिए MCQs दिए गए हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टेक द 10 मिनट्स पास्ट 7 इज़ सेम एज। 10 मिनट्स पास 7 इज़ सेम एज किसके सेम एज हो गए थे, तो देखो 7, 10 के, तो आप इसे टिक करोगे ऑप्शन बी को। सेकंड देखो 3 hours and 35 minutes इज़ इक्वल टू डैश मिनट्स। 3 hours और 35 मिनट्स में कितने मिनट्स होंगे, तो देखो 3 hours में आपके होंगे 180 मिनट्स और 180 में 35 को ऐड किया तो आया 215 मिनट्स, तो आप ऑप्शन ए को टिक करोगे। थर्ड है हाउ मेनी वीक्स आर इन अ ईयर। 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं
1 ईयर में आपके होते हैं 52 वीक्स। तो आप ऑप्शन सी 52 को टिक करोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए ये आपका जो चैप्टर है 11 टाइम कंप्लीट होता है। आज हमने आपकी 2 एक्सरसाइज करी है, एक्सरसाइज 11.4 एंड 11.5। आप सभी इन दोनों एक्सरसाइज को अपनी बुक में करोगे। एक्सरसाइज 11.4 को नोटबुक में करना है, 11.5 को बुक में करना है, और इन दोनों एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 12 के साथ। थैंक यू।